हेलो। गुड इवनिंग। हाय सर। हाँ, मैं इधर ही हूँ। कैसे गई आपकी, आप सभी की प्रैक्टिस इन 2 दिनों में? अभी भी कोई डाउट्स रह रहे हैं या फिर अब सब ठीक जा रहा है? मस्त। नॉट सो गुड। क्यों नॉट सो गुड? ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है आपको? कई दिन जाते हैं, कई लॉस भी होते हैं, हाँ होंगे वो। आपको टाइमिंग्स देखना होगा चार्ट्स का, कि कब आपका नॉलेज अच्छे से वर्क कर रहा है, कब नहीं वर्क कर रहा है। जब भी नया ना वर्क करे, आपको लगे कि कम विक्स है मार्केट में, तब अवॉइड करो, क्योंकि तब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। वेट अ सेकंड, चार्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। मेरा कुछ दिन से सही नहीं जा रहा है सर। क्या दिक्कत है बताओ? कर लो माइक ऑन। देखो, पूरा दिन अगर ट्रेड करते रहोगे ना तो दिक्कत होगी। सिर्फ 15-20 मिनट निकालो, या फिर मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 1 घंटा निकालो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप चार्ट पे जा रहे हो, आपको चार्ट समझ आ रहा है तो ट्रेड करो, नहीं समझ आ रहा है तो समझ जाओ कि ये टाइम आपके लिए नहीं है ट्रेड करने के लिए। वरना आप बैठे रहोगे, आपका नॉलेज वर्क नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आप ट्रेड लेते रहोगे, तो फिर आपके अगेंस्ट चीजें जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। यस गूगल, क्या डाउट्स आ रहे हैं? सर मार्केट यस। मतलब समझ में कौन सा पार्टी एग्जॉस्ट है, लेकिन सर डाउट ये ट्रेड ना लॉस जा रहा है, सिचुएशन वाला। हम्म। इसमें है सारी वो ट्रेड्स। हाँ, 2 दिन के सारा है इसमें। और हाँ, बताइए। यहाँ पर हिंड्रेंस हुआ है, हम डायरेक्टली ये बायर प्रेस डेक यूज कर सकते हैं थर्ड कैंडल पे जहाँ पे मार्क लगाए हैं। हाँ, इस पे ट्रेड कर सकते हो आप। डायरेक्ट जा सकते बट हैं ना? यहाँ पर एक और, नहीं, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 8 ट्रेड आपकी यहाँ पे विन होगी। हाँ, मैंने बट चेक एक किया था। देखने जाओ तो ये लिक्विडिटी थोड़ी दूर थी, तो वो थोड़ा डाउट क्रिएट करता है यहाँ पर। और ये जो कैंडल है वो भी एग्जॉस्टेड थी, और ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था। तो हो सकता है मार्केट एक छोटी ऐसी रेड कैंडल बनाए जो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, और फिर इसके बाद से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये सोच के चलने का कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है। ये ट्रेड तो ठीक थी। हाँ, यहाँ पर क्या है? सर इस गैप्स को हम कैसे रेट ठीक करेंगे? है। क्या? इस गैप्स को कैसे रेट करेंगे? जैसे गैप अप करने के बावजूद बायर आया, इसका मतलब बायर डोमिनेंट है। हाँ, मतलब बायर का अच्छा पावर है यहाँ पर। ऐसे रीड नहीं करना है। देखो, सबसे पहले कैसे रीड करना है, ये 3 कैंडल को देखो, ये क्या कह रहे हैं कि सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उसके हाँ। बाद ये बायर कैसे आया यहाँ पर, ये नॉन एग्जॉस्टेड है, 9 1 M3 किया है ना, कोई दूसरे प्रकार का एग्जॉशन किया है। फिर ये सेलर एक आए, तो एक सेलर क्या कह रहे हैं कि पहले 3 थे और यहाँ पर एक हो गए। ये डबल कंफर्मेशन हो रही है आपके लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। कब? अगर यहाँ से बायर जो है स्ट्रांगली आए। तो ये वायर जो अभी आया वो कैसे, ये स्ट्रॉन्ग वायर्स है। क्यों? क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल, सॉरी, ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल्स है, दोनों दोनों में सिमिलर विक्स है। बस इसमें थोड़ी ऊपर से ज्यादा है, बट विक है। तो इसे हम ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल कह सकते हैं, तो ये एक अच्छा पावर है। और उसके बाद ये सेलर आए, बट ये सेलर कैसे, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे, तो ये सीधे तो नीचे नहीं जा सकते। और फिर हमने देखा कि ये एक सेलर है, उसके बावजूद भी 2 बायर आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट थे उसके बावजूद। बट यहाँ पर आपका सिचुएशन अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज सेलर बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे। तो अगर बायर एग्जॉस्टेड होंगे तो वो तुरंत ऊपर नहीं जा सकते।
जी सर। बट यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से क्यों वर्क हो रही है, क्योंकि दोनों पार्ट, सबसे पहले सेलर एग्जॉस्ट हो चुके थे, अब बायर भी एग्जॉस्ट हो चुके। तो अब जब कोई भी एक पार्टी स्टार्ट करेगी तब मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, कोई कोई चार्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको ये इसके बाद भी एक आध कैंडल देखने को मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? बिकॉज वो सेम ओपनिंग से आ रही होगी। यहाँ पर गैप अप हुआ है। अगर सेम ओपनिंग करे तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों में अच्छी पावर भी है, मार्केट एक और कैंडल बना सकती है छोटी ग्रीन। तो वो भी देख के चलना है। ये तो गैप अप के कारण ये रेड बन चुकी है। डाउट तो प्रीवियस मूव एंड एग्जॉस्ट नेक्स्ट किया रहा। हाँ, मतलब ये एक और कैंडल क्यों बनाई, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ये जो है एक और कैंडल बना सकता है नीचे। क्यों बना सकता है? बिकॉज पहले बायर भी एग्जॉस्टेड थे, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे, दोनों एग्जॉस्टेड थे। तो अब यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी विक छोड़ी है तो वो कौन कंप्लीट करेगा। अगर सेलर कंप्लीट करेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये आ जाएंगे बायर, क्योंकि सेलर भी एग्जॉस्टेड है दोनों। तो ये कंफर्मेशन ट्रेड थी फॉर बायर। ये आप थोड़ा बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि हिंड्रेंस के बाद आप तुरंत जा सकते हो या लिक्विडिटी का वेट करना है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसको चार्ट्स में देखते हो कि कब कैसे क्या चीजें हो रही किए हैं सर। है। क्या डाउट है ये? ये तो बहुत लंबा है। सर ये वो ग्रीन कैंड, हाँ, डाउट था ये जो मूव है स्टार्टिंग से। हाँ, ये हम्म। तीन तो हिंड्रेंस भी है और M3 कंप्लीट किया है। ये तो एग्जॉस्ट है, हम्म। लेकिन दो बायर आए हैं वो नॉन एग्जॉस्ट हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वो तो पावर में है जो दो बिग नहीं, कैंडल ये है। पूरा, अगर यहाँ पर ये दिख गया ना आपको, ये तीन कैंडल वाला, मतलब कि हिंड्रेंस दिख गया, इसका मतलब ये जो बायर आ चुके हैं वो पूरे एग्जॉस्टेड है। बट अच्छा। अब ये जो सेलर आ रहा है वो भी एग्जॉस्टेड है। तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि मार्केट किस ओर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब यहां से अच्छी पावर निकली, ये गैप डाउन हुआ और मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो ये कंफर्म करिए कि मार्केट अब ऊपर के लिए रहेगी। क्योंकि अगर सेलर को आना था तो वो कहां पर आते? यहाँ बिग पर कैंडल। आते। बट कब आते? जब ये बायर भी एग्जॉस्टेड होते। बट ये एग्जॉस्टेड नहीं है, तो ये आपका तुरंत वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी 50-50 कैंडल होती है। कभी कभी ये एग्जॉस्टेड होने के बावजूद भी एक रेड कैंडल दे देती है यहाँ पर, जैसा कि हमने पीछे ऊपर वाले सबसे पहले चार्ट में देखा था। जी सर। और यहाँ पर ये ट्रेड बाय डोमिनेंट इसलिए ट्रेड ली। हाँ, ले सकते हो, बट ये एंट्री गलत थी आपकी। एंट्री आपकी अगर डोमिनेंस पे ले रहे हो तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल दे रही है एंट्री वहां तक। ओके। हाँ वही यहाँ पे ट्रेड M3 लिया डाउट, या ये है। वाली ना? हाँ, ये वाली अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पर जो है हिंड्रेंस हो चुका है और ये अच्छे बायर है। अब जब ये पार्टी भी एग्जॉस्टेड थी, ये भी एग्जॉस्टेड थे, तो किसी को तो आना होगा ना। तो कौन आएगा? जो पहले एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी जो एग्जॉस्ट हुआ वो नहीं आ सकता। अगर बहुत ज्यादा गंदा मार्केट हुआ तो यहाँ पर भी फिर सेलर आ जाएंगे। इसीलिए जब भी चार्ट पे जाओ तो चार्ट पे चेक करो पहले तो, थोड़ा पीछे जाके, पीछे मतलब 5-10 कैंडल पीछे जाके, कि सारी चीजें वर्क हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद ही उस चार्ट में रुको। उसे ही कहते हैं एक अच्छा चार्ट। अगर वो चार्ट आपकी नॉलेज को फॉलो कर रहा है तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी चार्ट है 50-60, उस सब चार्ट के ऊपर आपका नॉलेज जो है वर्क करेगा। कुछ चार्ट ऐसे होंगे भी जहां पर दिक्कतें आएंगी। एग्जॉस्टेड यहाँ वो तो हो गया। यहाँ पे इसमें याद नहीं है सर क्या डाउट था। हाँ शायद ये M3 था सर। ये वाला या ये वाला? वो ऊपर ऊपर। हाँ, ये वाला। हाँ, क्या? यहाँ पे ये प्रीवियस में सेलर तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो M3 कंप्लीट होगा कि या फिर PRR शो होगा। M3, ये वाला ना? सेलर के ऊपर और बायर। मतलब ये सेलर एग्जॉस्टेड है तो ये वाला जो आपका M3 वो कंप्लीट होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हो ना? हम्म। हाँ, तो ये M3 कब कंप्लीट होगा? जब आपका ये वायर भी जो है वो एग्जॉस्ट है, वो एग्जॉस्ट आ चुका। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यू करे मार्केट, मतलब कि M3 कंप्लीट करे। इसका और इसका दोनों में से किसका पावर ज्यादा है? इस सेलर की कैंडल का। तो इसलिए वो कंटिन्यू कर गए यहाँ पे।
और ये एग्जॉस्टेड थे, इसीलिए यहाँ पर रिवर्स भी नहीं किया मार्केट ने। आपने एंट्री अच्छी ली थी यहाँ से, बट वो रिवर्स भी नहीं करता। अगर क्यों एंट्रीज ऐसे में लेनी है तो आपको लिक्विडिटी से ही लेनी है, वरना नहीं लेनी। सर? प्रीवियस में सेलर भी एग्जॉस्ट, तो वो डायरेक्ट तीन कैंडल कैसे आए? कहाँ पर? यहाँ पर हाँ। देखो, मार्केट को आना है तो एक लिक्विडिटी पॉइंट तो चाहिए ना। अगर ये कैंडल हो गई, और ये कैंडल अगर स्टार्टिंग से ही ऊपर जाना होता इसे, तो ये कैंडल जो होती, इसकी विक को यहाँ तक आना था, इसकी लिक्विडिटी को उठाना था। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, स्टॉप लॉस होते। तो जब ये स्टॉप लॉस उठाएगा तो मार्केट में ऑर्डर फिल होंगे, किस तरफ के? ऊपर के। बाय के ऑर्डर्स फिल होंगे इसके नीचे से। तो फिल होंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऑर्डर्स ही नहीं होंगे तो वो ऊपर क्यों जाएगा? इसलिए ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या डाउट है? यहाँ पर लॉस था, बायर पावर में थे हम्म। थर्ड कैंडल, और गैप अप मेरी गलती था। और क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करी हो, मेरे को बताओ इसमें। गैप अप तो एक है, दूसरा? दूसरा शायद लिक्विडिटी एंट्री पॉइंट खराब था। नहीं, एक इनसाइड कैंडल थी यहाँ पे, तो मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, तो मार्केट जब ऊपर ब्रेक करेगा, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे किसको आना था? गैप अप भी सेलर। हो गया था, हाँ। लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई थी। सारी चीजें देखा करो चार्ट में। यहाँ पर यहाँ पे पीआरआर के लिए गए थे सर। सेलर के पीआरआर के लिए? हाँ, प्रेशर भी था। ऐसे सेम रीजन। इनसाइड कैंडल। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर ये वाली जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनती, ओके। अभी जो चल रही है वो वाली। हम्म। यहाँ पर एम3। एमसीओ कंप्लीट होता या फिर पीआरआर से होता? ये नहीं, प्रीवियस एम3 कैंडल तो कंप्लीट होता। अच्छा। एम3 कंप्लीट होता है यहाँ पर, बिकॉज सेलर जो है वो पहले एग्जॉस्ट हो चुका है। ये जो सेलर थे पहले दो थे, अब सेलर एक है। बट ये बायर जो है वो नॉन एग्जॉस्टेड है। और ये जो कैंडल है, इसने हल्का सा गैप डाउन करके ये पहले नीचे आया यहाँ तक, ओपनिंग पॉइंट तक। जब ओपनिंग पॉइंट तक आया तो वहां से फिर उसने पावर जनरेट कर ली और वो फिर ऊपर गया। इसलिए तो इसके बाद यहाँ पे सेलर नहीं दिख रहे आपको। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि ये सेलर पहले एग्जॉस्टेड थे, तो अब यहाँ पे आपका एब्सेंस कंप्लीट हुआ। हम्म। इन सब के पीछे का मेन रीजन है ये वाले बायर। ये बायर जो है नॉन एग्जॉस्टेड थे, तो इसके कारण यहाँ पर ये बायर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यहाँ यहाँ नहीं पता, किसी और का ट्रेड था। ये कैंडल आपने मार्क किया? हाँ, उसी पे ट्रेड था। हाँ, तो मतलब क्या सोचा था आपने, क्यों ट्रेड लिया यहाँ पे? सर मेरा ट्रेड नहीं था, तो किसी और का ट्रेड था। समझ नहीं आया था रीजन फिर क्या से था, आप इसीलिए। हर जगह घूमोगे, फिर आपका दिमाग का दही हो गई। यहाँ पर बताओ, डाउट M3 या हाँ, PRR? सर यहाँ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, और एक हम्म। जो नॉन एग्जॉस्ट थे प्रीवियस सेलर, तो यहाँ M3 होता है या पीआरआर? सेलर नॉन एग्जॉस्ट थे ऐसा? हाँ। मेरे को तो पिछले के सेलर पता नहीं, बट ये कैंडल देख के मुझे लग रहा है कि सेलर एग्जॉस्टेड थे। ये कैंडल कैसी है? अच्छी पावर वाली कैंडल है ये। वो तो एग्जॉस्ट कैंडल है ना। तो फिर तो ये सेलर कैसे हो गए? एग्जॉस्टेड हो गए। एग्जॉस्टेड हो गए तो क्या होगा? M3 कंप्लीट होगा, और मार्केट पहले नीचे आ रहा है यहाँ से। तो क्या दिखा रहा है मार्केट को? ऊपर की ले जाएगा, क्योंकि ये सेलर नॉन सॉरी एग्जॉस्टेड थे।
हम्म। याद है। इस बार देखो गोकुल, आपकी एक जो मिस्टेक वो बता रहा हूँ। आप सारे पॉइंट्स को चार्ट पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप बस इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या फिर से सेम मिस्टेक की, यहाँ पर इनसाइड कैंडल थी, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के साथ अच्छी पावर के साथ ब्रेक किया, तो फिर तीसरी कैंडल पे क्यों आएंगे सेलर? एंट्री पॉइंट भी था, सारी चीजें थी, बट ये जहां पर आपकी एक चीज बोल रही है जाओ, दूसरी चीज बोल रही है नहीं जाओ, वहां पे क्यों ट्रेड करना है? यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी नहीं पता कि इनसाइड कैंडल को मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करके अच्छे पावर के साथ ब्रेक करे तो मार्केट रिवर्स नहीं कर सकता? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक और स्मॉल ग्रीन या बड़ी ग्रीन आ सकती है। क्या ये चीज मैंने क्लियर नहीं की है मार्केट क्लासेस में? ये फिर सर। भी अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर किसकी गलती है, बताओ मुझे। आप इसके ऊपर ट्रेड ले रहे हो, सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, बायर अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है। बायर ने कहाँ पे M3 किया या कोई भी दूसरे प्रकार का एग्जॉशन किया है? तो आपका एब्सेंस कंप्लीट होना चाहिए या यहाँ पे सेचुरेशन वर्क करना चाहिए? एब्सेंस कंप्लीट। यहाँ पे एंट्री, लिक्विडिटी ये पॉइंट, बट लॉस कहाँ से थी वो आपकी? यहाँ से। हाँ एंट्रेंस लिए थे। फिर से सेम मिस्टेक, इनसाइड कैंडल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, तो फिर एक कैंडल और बना सकता है मार्केट जो पिछली वाली कैंडल से छोटी बने, उसके बाद आप रिवर्सल लो, गैप डाउन हो गया है। वेट करो, मार्केट को चलने दो, जब वो कहे तभी एंटर करो। हम्म। मेरी गैप यहाँ डाउन पर। वही। यहाँ पर M3 कंप्लीट किए के लिए गए थे, नहीं फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट किए थे, प्रीवियस हिंडेंस वजह से बाहर एग्जॉस्ट थे, तो हम यहाँ सेलर के गए थे जहाँ पे 1 लिखे हैं ना वहाँ पे। हम्म। तो बायर बन गया। सेलर हिंड्रेंस का कंसेप्ट है, बट हिंड्रेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? जब एक कैंडल के अंदर तीन कैंडल बने तब मार्केट जो है एग्जॉस्ट हो सकता है। बट ये रेड कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे की लिक्विडिटी ली। अब उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर की लिक्विडिटी ली, तो इस ये वाली कैंडल को क्या बनना चाहिए था? रेड कैंडल। मार्केट ने गैप डाउन किया, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी और ग्रीन कैंडल बना दिया, मतलब यहाँ पर जो भी सेलर आने वाले थे उनकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब मार्केट क्या कर रहा है? अब ये इनसाइड कैंडल थी, मार्केट ने उसे ब्रेक करके कैसी कैंडल्स बना रहा है? ऑर्डर फ्लो इंक्रीज वाली, वो भी अच्छी कैंडल्स, मतलब कि अच्छे पावर के साथ। तो यहाँ पर एक और कैंडल की पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी? छोटा बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है। अब मतलब अभी जो रेड कैंडल बन रही है उसके ऊपर आप PRI यूज करो, जब वो ये किए वाली थे सर, कैंडल अभी नॉन एग्जॉस्टेड है तब। किए थे वो भी लॉस था। छोटी ग्रीन कैंडल बनी वो वाली भी। हम्म, सेलर जो आने वाले थे उनकी सारी प्रोबेबिलिटीज कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पर। तो आपको लिक्विडिटी का भी तो वेट करना था, लिक्विडिटी थी साइड पर, नहीं ऊपर आपने नहीं जहां था। से लिया। नहीं था, नहीं था। अच्छी ट्रेड किसे कहते हैं? जहां पर आपके सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हो, तभी तो आपके पेशेंस जो है वो यहाँ पर काम आएगा, जब आप सारे को फुलफिल करके ट्रेड लोगे। हाँ, ट्रेड देर से मिलेगी बट अच्छी ट्रेड मिलेगी। आपको 1000 ट्रेड नहीं चाहिए दिन की, आपको 10 ट्रेड चाहिए बस। वो भी मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 10-20 ज्यादा है। यहाँ पर क्या रीजन था सेचुरेशन के विन होने का? सेलर भी नॉन, सेलर एग्जॉस्ट हैं, बायर भी नॉन एग्जॉस्ट हैं। और और बताओ। ऊपर लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी टच किया और ट्रेड लिए थे, वो ब्लू लाइन इनसाइड वाला। ये जो कैंडल थी, इनसाइड कैंडल थी, जब मार्केट ने नीचे पहले ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी। बट यहां से जब मार्केट जा रहा था तब उसने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, और उसी जगह पे आपके सारे जो पॉइंट्स थे वो फुलफिल हो रहे थे कि ये सेलर्स भी यहाँ पे सेचुरेशन दिखा सकते हैं, एडवांस PRR प्लस बायर्स भी एग्जॉस्टेड थे, तो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सकते, तो उसकी वजह से ये जो है ट्रेड आपकी विन हुई है, और आपने शायद एंट्री पॉइंट भी अच्छा लिया है। हम्म। ये वही था, एंट्री पॉइंट था या कुछ और था यहाँ पे? नहीं नहीं, वो लिक्विडिटी था। हाँ बस, जब आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तब आपकी ट्रेड बिन जा रही है, बट जब सारी चीजें
नहीं कर रहे हो फॉलो तब दिक्कतें हो रही। यहाँ पर बताइए। सर यहाँ पर ये प्रीवियस सेलर तो एग्जॉस्ट थे, बायर नॉन एग्जॉस्ट हम्म। थे, जो एग्जॉस्ट थे लेकिन फिर भी सेलर रिसेंट जो थे उसका पावर अभी था। तो यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट किया, हाँ गैप बायर की डाउन किया ट्रेड था। आपको, नहीं, बायर की ट्रेड अगर गैप डाउन करता मार्केट, तो मैंने ट्रेड ग्रीन रेड ग्रीन वाले में क्या समझाया आपको, कि अगर मार्केट गैप डाउन करे गैप अप करे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ओपन होते किसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, क्या वो बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, क्या वो सेलर की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, तो जिसको सबसे पहले टच करेगा उसकी कैंडल बनाएगा, क्योंकि अच्छा। उसने अभी तक बायर की लिक्विडिटी को ग्रैब भी नहीं करा था जब ये कैंडल बन रही। हाँ ये ग्रैब थर्टी का मतलब सेकंड के होता है इसे बाद, ब्रेक करना। क्या? ठीक, ये 30 सेकंड के बाद उतना नीचे गया था उतना ऊपर गया था, मार्केट में भी घूम घूम गया था। तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन नहीं बनी ना, आपकी ट्रेड कब बनती, जब मार्केट यहाँ तक आ जाता नीचे, तब आपकी एंट्री भी यहाँ लगती है। आपकी एंट्री देखो कहाँ लगी है। हाँ। इसका मतलब है आपने यहाँ पे वेट नहीं किया मार्केट को यहाँ तक आने का। वो बायर सेलर भी एग्जॉस्ट, बायर भी एग्जॉस्ट हैं, और पहला हम्म। कैंडल सेलर का एग्जॉस्ट कैंडल है, और दो कैंडल है वो उसको पावर बोल सकते हैं, बोल पहले दो सकते हैं। कैंडल मतलब ये, ये वाले? हाँ, तो उसके ऊपर वाला नहीं एग्जॉस्ट कह कैंडल। सकते। हाँ वो एग्जॉस्ट मूव हो गया ना। हाँ। ठीक है। नहीं, ऐसे मार्केट में तो कभी ट्रेड नहीं करोगे, ये कैसा मार्केट है यहाँ से पूरा, ये अनस्टेबल। बहुत खराब मार्केट है। अनस्टेबल अनस्टेबल कुछ भी कह लो, बट हम ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विडिटीज ठीक से मिलेंगी ही नहीं। तो ट्राई करो कि मार्केट जो है ऐसा मिले जो मार्केट रेंज करता हो, ऐसी पूरी रेंज चल रही हो मार्केट में। रेंज मतलब ऐसा पूरा क्लीन नहीं चाहिए मार्केट, दो तीन कैंडल के बाद रिवर्सल दे रहा हो। स्टेबल मार्केट ढूंढना करो हमेशा। ठीक अनस्टेबल है। मार्केट में सेचुरेशन, सेचुरेशन क्या है, सेचुरेशन का मतलब आप रिवर्स कर रहे हो मार्केट को। तो मार्केट रिवर्स किस में होगा, स्टेबल मार्केट में, क्योंकि जहां पर मार्केट सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अनस्टेबल मार्केट में रिवर्स करोगे तो क्या होगा, लॉस। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ ये पर क्या नोट किया है? ये सोचे थे कि ना दो कैंडल बाद बायर आ सकता था, लेकिन वहां नहीं आया तो हम फिर सेलर के लिए चले गए थे, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं? नहीं ऐसे, ये वाले मार्केट में पहली बात तो ट्रेड को अवॉइड करो, और जहां पर आपके स्टेबल मार्केट चल रहा है वहीं पे ट्रेड करो। यहाँ पर एक दो ट्रेड आपकी विन हो जाएगी, बट हर बार जब आप ट्रेड करने जाओगे या लाइव अकाउंट पे जाओगे तब नहीं होगी विन, तब आपको डिमोटिवेशन फील होगा। प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपको रियल नॉलेज मतलब रियल मार्केट में हेल्प करे। रियल मार्केट मतलब लाइव मार्केट, क्योंकि जैसी प्रैक्टिस आप करोगे वैसा ही आप लाइव मार्केट में जाके परफॉर्म करोगे। तो जैसी प्रैक्टिस वैसा परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस रैंडम करोगे तो परफॉर्मेंस भी रैंडम ही आएगी। और कोई डाउट? नहीं। आइए नितिन जी। अगर इतना डीप पढ़ाने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही या फिर आपको डाउट हो रही है, तो फिर तो कुछ ना कुछ गलत है आपके साथ। सभी को कह रहा हूँ मैं। हेलो। यस ब्रदर। कैसे हो आपका भी ब्रदर? वही सिनेरियो है क्या? मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए। बस बढ़िया। ये क्या कहानी ड्रॉ की है, जरा बताइए। ये हिंट्रेंस से मैंने ड्रॉ किया कि कौन सा वैलिड कंसीडर करेंगे और कौन सा वैलिड, अगर ऐसा सिनेरियो हम्म। बने। किस पे? हिंट्रेंस का, कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड कंसीडर करेंगे इसमें से। एक तो ये वाला आपका वैलिड है। जी। दूसरा, अगर ये जो दूसरी कैंडल होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। जो दूसरी कैंडल अगर पहले वाली के विक के अंदर क्लोज हो गई, क्लोज हमें चाहिए, गैप होके ऊपर ऊपर चली गई नीचे चली गई वो मैटर नहीं करता, क्लोज कहाँ हो रही है वो मैटर करता है। अगर वो उसके ओके। अंदर क्लोज हो, अगर उसके सेम क्लोज होगी तो वो डाउटफुल सिनेरियो है, क्योंकि वो इतना जूम करके नहीं देख सकते आप कोटेक्स के अंदर। हाँ, एक और चीज ओके। है कि यहाँ पर हाई लो
OHLC लिखा होता है कि उस कैंडल का हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, ओपनिंग कहाँ पर है, क्लोज कहाँ पर है। तो इस वाली कैंडल का आप हाई देख लो, इस वाली कैंडल का क्लोज देख लो। अगर ये वाली नीचे है तो ये हिंड्रेंस है, अगर ऊपर है तो वो हिंड्रेंस नहीं है, और अगर सेम है तो भी हिंड्रेंस नहीं है। ठीक। और थर्ड कैंडल वो क्या? जो थर्ड कैंडल है उसका क्या देखना है एंट्रेंस में? वो भी इसके नहीं, अंदर होनी चाहिए उसका कि? कुछ नहीं देखना, उसका कुछ नहीं देखना। आपकी हिंड्रेंस तभी बनेगी जब दूसरी वाली कैंडल इसके अंदर होगी। फिर तीसरी वाली कैंडल तो वो कुछ भी करे, वो इसी के बाहर जाने वाली है। वो भी हो सकता है इसके अंदर रह जाए, बट मेन जो है दूसरी कैंडल होती है आपकी, वो कहाँ पर रह रही है। जैसे फोर्थ वाला सिनेरियो है। जी हाँ, ये वाला। हाँ बस अगर ये ऐसे। थर्ड, हाँ अगर थर्ड, ये भी वैलिड है ना? हाँ वैलिड है। और अगर थर्ड कैंडल थोड़ा और गैप अप कर दे तो फिर भी कंसीडर करते हैं इसको? वैलिड है ये। गैप अप करे गैप डाउन करे फर्क नहीं पड़ता इस। ओके ओके। देखो, तो ज्यादा दो से ज्यादा कैंडल क्या होगा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सेलर आएंगे, तो कैसे सेलर आएंगे? अगर सेलर को आना होगा तो फिर तो सेलर की कैंडल आ जाएगी। बट अगर सेलर को नहीं आना होगा तो कैसे कैंडल आएगी वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आएंगे बायर, पहले जाएंगे ऊपर, फिर जाके ऐसे कैंडल बना देंगे। आपकी ट्रेड तो विन होगी अगर आपने लिक्विडिटी से ली है। बट ग्रीन कैंडल जैसे ही आप आए, आपको समझना है कि अब यहाँ पर ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड नहीं थे, तो अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, और तीन कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। फिर मार्केट कैसा आता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है और फिर ओपन होके कहाँ पे टच कर रहा है। बट यहाँ पर देखना है, अगर रेड कैंडल ना आके ग्रीन कैंडल आई, तो फिर वहां से ऐसा नहीं सोचना कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया, अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल लगातार दो तीन आ जाए तो इसका मतलब ये वाले बायर्स एग्जॉस्टेड नहीं है? नहीं, वो अभी मतलब ये तो एग्जॉस्टेड है ही, जब यहाँ से हम्म। कलर चेंज होगा तब हम पूरे मूव को एग्जॉस्टेड गिनेंगे। बट अभी हम एग्जॉस्टेड मतलब अभी हम रिवर्सल के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सिनेरियो कब होगा जब आपके इसके पहले जो सेलर आए हैं वो एग्जॉस्टेड होंगे, तभी उस सिनेरियो में यहाँ पर बायर आएंगे, इसके बाद भी। अगर वो नॉन एग्जॉस्टेड होंगे फिर तो रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। हाँ, नॉन एग्जॉस्टेड होंगे तो फिर तो उन्हें आना ही है सेलर को यहाँ पे। देखो इसमें ये कैसे बायर थे, नॉन ये एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड थे। ठीक है। तो ये जैसे जी। ही हिंड्रेंस हुआ तो बायर आए यहाँ पे। ये बात अलग ठीक है, है। यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट नहीं था आपके पास। बट अगर आपने ओपनिंग से ट्रेड ली होती या फिर थोड़ी ऊपर लगती तो लॉस हो जाती बिकॉज ऑफ ओपनिंग। इसका मुझे ये पूछना था, जो M3 हम्म कंप्लीट हो रहा सेलर्स का, इसमें गैप था हम्म इसलिए हिंड्रेंस की वजह से रेड कैंडल बनी है ना फर्स्ट? देखो, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनाता है ना मार्केट, तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, वहां पर हमें हमेशा रुकना है तीन कैंडल्स के लिए। तीन कैंडल का मतलब ये वाली पहली, ये दूसरी, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे तीसरी कैंडल बनाए। क्योंकि हमेशा क्या होता है, दूसरी जो कैंडल होती है वो काफी ज्यादा केसेस में एक इनसाइड कैंडल बनाता है मार्केट। तो जब इनसाइड कैंडल बनाता है तो मार्केट को कोई एक तरफ ब्रेक करना होता है पहले। तो तीसरी कैंडल हमेशा इसलिए बनाता है ताकि किसी एक साइड की लिक्विडिटी ले। और ये कब कंफर्म होगा, जब ये वाली कैंडल ओपन होके इसके हाई सॉरी ओपनिंग पॉइंट को टच करे। तब समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से हिंड्रेंस को फॉलो करने वाला है। सेम यहाँ पे देखो, जब ये कैंडल बनी, दूसरी कैंडल इसके अंदर रही, क्लोज करी, ये कैंडल जाके पहले नीचे गई और फिर ऊपर जा रही। तो जब भी इसकी ओपनिंग पॉइंट को टच करे, आपको समझना है कि अच्छा ये कैंडल भी जा सकती है। आप बताइए क्यों लॉस हुई यहाँ पे? देखो, इनसाइड कभी कैंडल। भी मार्केट में एंटर करो ना, बोथ पार्टीज, ये आपने मिस कर दिया। क्या मिस किया आपने? सबसे पहला इनसाइड ये, कैंडल। एक यहाँ पे जी। ये जो इनसाइड कैंडल थी, फिर ये वाली भी एक इनसाइड कैंडल थी, मार्केट पूरा इनसाइड का गेम खेल रहा है। तो अब अगर ये कैंडल यहाँ पे आ जाएगी तो हो सकता है अब यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखे। तो आपको चेक हम्म। करना, अच्छा यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल है, सॉरी ये वाली। तो अब मार्केट को अगर आना होगा तो इसके बाद यहां तक भी आ सकता है, और उसके बाद जो है रिवर्सल दे सकता है।
तो जी। जहां पर मार्केट इनसाइड इनसाइड खेल रहा है वहां पर आपको सैचुरेशन को थोड़ा ध्यान से यूज करना है। इसीलिए मैं स्टेबल मार्केट को क्यों ढूंढने की बात कह रहा हूँ सभी को, क्योंकि वहां पर आपको समझ आएगा कि मार्केट कहाँ से मूव कर रही है, कौन एग्जॉस्ट हो रहा है, कौन नॉन एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ये इनसाइड वाली अगर कैंडल वाला आप चार्ट खोल लोगे तब आपको उसके जैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि इनसाइड कैंडल में कब कब रिवर्सल आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर ब्रेक किया फिर रिवर्सल आ रहा है, हो सकता है इसको ब्रेक करे तो रिवर्सल आए, और पॉसिबिलिटी है भी कि इसको ब्रेक करे तब रिवर्सल आए। इसके बाद मार्केट और कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पर भी लिक्विडिटी नहीं है रिवर्स करने के लिए, सीधा लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो ये ट्रिकी होता है जो भी इनसाइड कैंडल वाला चार्ट होता है वो। तो इसलिए कोई भी चार्ट पे जाओ तो पहले जूम इन जूम आउट कर लो, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी है। या फिर वैसा नहीं करना तो क्या करो, कैंडल बाय कैंडल जाओ। ये कैंडल को देख लिया मैंने, अब ये कैंडल पे जाओ, इसने पिछले वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया है, यस किया है, यहाँ पर कहीं पर इनसाइड नहीं है। अब ये वाली कैंडल पे आया, अब इस वाली को देखो क्या इसने प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक किया है, मतलब कोई भी एक अगर नहीं किया है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी इनसाइड कैंडल है। कैंडल बाय कैंडल पीछे जाओ, ताकि आपको समझ आएगा कि कौन सी कैंडल जो है इनसाइड है। सेलर टाइप, बायर, सेलर एग्जॉस्टेड, कैंडल, कैंडल केम डाउन, ग्रैब द लिक्विडिटी। ये सेलर भी एग्जॉस्टेड थे, ये बायर भी अच्छे थे, अच्छे थे नो डाउट। बायर को आना था तो बायर को कहां पर आना था, आपने जो ट्रेड लिए ट्रेड बराबर थी, बायर को आना था यहीं से आना था। बट क्यों नहीं आया, बिकॉज ये जो सेलर थे वो तो एग्जॉस्टेड थे, ये भी बायर एग्जॉस्टेड थे। तो अब मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट को किस तरफ जाना है। अगर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का कोई मतलब, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का देखने जाओ तो ये बायर कैसे है, बड़े टाइम फ्रेम के कुछ ऐसे बायर होंगे एग्जॉस्टेड टाइप। बिकॉज अगर आप देखो तो ये वाली कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडल थी, टाइम नहीं है, हाँ, ये अभी ऊपर आपकी होगा। चल रही है 37, तीसरी ये कैंडल। 38 थी, ये 37, 35, सॉरी 36, 35। ये 5 मिनट है और इसके पहले 5 मिनट की ये कैंडल है 1 2 3 4 5। तो ये कुछ कैंडल कैसी हो सकती है बायर की, मार्केट जो है ओपन हुआ यहाँ से, हाई लगाया उसने यहाँ तक और क्लोज किया है उसने यहाँ पर, कुछ ऐसी हम्म। कैंडल है ये बायर। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, और ये जो है यहाँ पर क्या कोई सेलर की लिक्विडिटी थी, 1 2 3 4 5। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्लोज किया यहाँ पर। ये हाई है उसका ओपनिंग, ये थोड़ा ट्रिकी है। कैसी बनेगी यहाँ पे कैंडल बताओ। अभी तो याद नहीं है मुझे। थोड़ा टाइम को यहाँ पर ले लिया करो ताकि हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए कौन सी कैंडल है। अब यहाँ पर मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है, मतलब ये एक इन्वर्टेड है, ये ऐसी कुछ कैंडल बनी होगी, ऐसी कैंडल। हम्म। छोड़ो, ये अभी के लिए ऐसा समझ लो कि एक वैलिड लॉस था, बिकॉज अगर बायर को आना था तो यहीं से आना था, यहीं से। बट यहाँ हम्म। पे नहीं आया, तो एक लॉस को पकड़ के चलेंगे कि अच्छा यहाँ पे लॉस हो गया, बाकी एंट्री आपकी अच्छी थी। हम्म। हम्म। यहाँ पर आपका रीजन सही है, लिक्विडिटी भी सही है, बट एक और रीजन बता दीजिए जो यहाँ पर शायद आपने, सेलर हिंड्रेंस एंड एम3 एग्जॉशन, सेलर का M3 एग्जॉशन M3 हुआ था ना कहाँ पर पीछे। हुआ। यहाँ से पीछे तो दो कैंडल है ना, जो वहां पे M3 हुआ था, उसके पीछे हिंड्रेंस हुआ था, तो ये क्लस्टर अच्छा थे यहाँ पूरे। पे, हाँ। और पीछे हिंड्रेंस भी हुआ था। हाँ। देखो यहाँ पर फिर डाउटफुल है, हाँ, यहाँ पे यहाँ नहीं है। पर ठीक से नहीं
हाँ, ठीक से हम्म, नहीं समझ आ रहा कि, तो मतलब इसके तब लिए पता आपको नहीं था क्या ना, करना पड़ेगा। इसलिए डाउट था। जी। हाँ, हाई और लो, बट इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको देखो, जी। मैं यहाँ पर आया तो मैंने पहले आते ही क्यों बोला कि ठीक है, क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने आते ही देखा ये दो बायर है, बट सॉरी दो सेलर है यहाँ पे, बट उसके पहले कैसे थे, एग्जॉस्टेड थे। अब ये जो बायर है वो कैसे है, अभी के लिए एग्जॉस्टेड है, बट इसके पहले कैसे थे, नॉन एग्जॉस्टेड थे। मतलब बायर पहले एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ है, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे। अब दोनों अगर एग्जॉस्टेड है तो ये कैंडल तुरंत यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। और प्लस आपकी कंफर्मेशन है कि यहाँ पर सेलर ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो यहाँ जी। से जो है ज्यादा चांसेस थे कि ये बार एग्जॉस्टेड है, बट स्टिल इसमें पावर है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी को टैप नहीं किया होता तो फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल आती। और क्या रीजन बोल रहे थे आप? हम्म। अच्छा, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल। क्या? आप वो क्या रीजन बोल रहे थे यहाँ पे? नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या कह रहे हो? आप बोल रहे थे ना कि कुछ और दिख रहा है, वो रीजन भी है। हाँ, मैं वही बोल रहा था ना कि आपको ये इतना ही देखना है, आपको इतना पीछे नहीं ओके, देखना ओके। है। आपको क्या देखना था कि ये जो बायर आ चुके वो भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी एग्जॉस्टेड। बट अगर जी। सेलर को आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन बायर को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा कि ये सेलर ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर यहाँ कहीं पर रहते तो एक और सेलर की कैंडल ऐसा करके यहाँ पर आ जाती। ऐसी जगहों पर लॉस होगा। क्यों होगा? इनसाइड ट्राई कैंडल है कीजिए यहाँ थोड़ा। पे। इनसाइड कैंडल है यहाँ पे भी। इनसाइड कहाँ पर है? और एक बड़ी पीछे, और एक बड़ी विक वाली अच्छा, कैंडल है ये ग्रीन। वाली। नहीं, तो फिर तो इससे तो नीचे जाना था ना, क्योंकि अभी भी नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की मार्केट ने। फिर क्यों गया ये लॉस? देखो, मार्केट हर काफी बार यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन कब कब लॉस होगा, अगर मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है और ये जो बायर आ चुके हैं वो अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं ना सेलर के मुताबिक, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ये वाली एक और उसका कैंडल फर्स्ट टाइम बनाए। का था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था हाँ, ये बात फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, नो डाउट, बट यहाँ पर गैप कर दिया। अब ये गैप में कौन एग्जॉस्ट हुआ? बायर बायर्स। एग्जॉस्ट हुए, उसके बाद भी ये क्यों इतने बड़ी कैंडल आ गई बायर की? सोचो, सिंपल सोचो, अगर बायर को जो है यहाँ पर आना था तो वो सिंपल आ जाते ना अपनी सेम ओपनिंग से, और ये ओपन होके ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर आपका जो है काम आएगा रिएक्शन, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट होने वाला है, बायर एग्जॉस्ट होने वाले। फिर भी अगर ओपन होके स्पीड में ऊपर जा रही है तो आप जाके चेक करोगे 5 सेकंड में, अगर आपको दिख जाएगा ओके, रिएक्शन तो आप ट्रेड करोगे बायर के साथ, ना कि सेलर के साथ। ओके। ये वैसे बनी क्यों है ग्रीन ये वाली? ये वाली हम्म। प्रेशर की वजह यहाँ से? पर क्या? गैपअप की वजह से? गैप अप की वजह से? मैं बोल रहा हूँ ये वाली ग्रीन बनी क्यों है? हम्म। अच्छा, ये वाली ग्रीन देखो, क्योंकि सेलर तो नॉन मार्केट में एग्जॉस्टेड क्या थे हो, ना। सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे, नो डाउट, बट यहाँ पर अगर सेलर को आना था ना तो सेम ओपनिंग करवानी थी, तो यहाँ पे सेलर के आने के चांसेस हो जाते। बट गैप अप के चलते मार्केट ने क्या चीज फॉलो की, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करवाया, ये बायर भी अच्छे आए, और फिर मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को फॉलो किया है सिंपली। यहाँ पर आप काफी बार देखोगे ये चीज, अगर मार्केट ऐसा करता है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करवाता है किसी एक पार्टी का, तो वो दूसरी पार्टी का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज भी करवाता है यहाँ पर, भले ही सारी लिक्विडिटी हो, कुछ भी हो। मार्केट आपको दिखाएगा भी कि वो अपोजिट साइड की पार्टी को एग्जॉस्ट कर रहा है, बट वहां पर ही सिर्फ यही जगह पर आपका रिएक्शन वर्क करेगा, बाकी किसी भी जगह आपको 5 सेकंड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सारी ट्रेड्स 1 मिनट के बेस पे होती है। बस जहां पर आपको डाउट आ जाए कि अच्छा यहाँ पर तो मैं सोच रहा था कि सेलर आएंगे, बट बायर क्यों इतनी स्पीड में आ रहे, तो वहां पर ही सिर्फ आपको रिएक्शन खोलना है। अगर ज्यादा स्पीड वाली कैंडल हो तो वहां पे हम अवॉइड ही कर दें। नहीं समझ आया फिर से। मतलब अगर फास्ट मूव कर रही है, जैसे मुझे सेल की ट्रेड करनी है, और ग्रीन का कैंडल हम्म। लगातार कंटिन्यूस जैसे फास्ट मूव करे ऊपर, तो मतलब ऐसी ट्रेड को भी अवॉइड ही करूंगा। 5 सेकंड में कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए, जब तक हमने 5 सेकंड में सीखा तब तक हम अवॉइड करें नहीं, उसे। अभी
अगर बड़ी कैंडल अभी बन जब रही तक है तो। डेमो पर हो तब तक करो ट्रेड, एक दो दिन में वो टॉपिक भी आ जाएगा आपका 5 सेकंड वाला। तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कैसे रिएक्शन आपको दिखाएगा मार्केट। अभी के लिए सही जा रहे हो आप, एनालिसिस सही कर रहे हो, उसकी कोई टेंशन नहीं वही है। तो फिर डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि 100% देते हुए अरे बीच में क्यों लॉस होना कर है? रहे डिमोटिवेट क्यों होना है? यहाँ पर क्यों हुई लॉस? हैं साइड कैंडल। जहां पर आपने कुछ चीजों को मिस करी होगी वहां पर लॉस होगी। भले ही आपका जो है सब कुछ आपने सही किया है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, अच्छे ये पावर गलती के हो साथ हो गई। रहा है, तो हो सकता है। हम्म, Both parties have same power. I know it's empty setup, but it's seller candle also stable and candle suddenly moved up and grabbed the liquidity. इसमें एंट्री बोलेंगे ना तो Buyer, बोलते ग्रॉसर थे पहले, और इतने भी नहीं थे, अच्छे थे, मतलब रिफ्लेक्ट कर सकते थे, तो हमारा कैंडल ओपन होते ही एक बात ऊपर भागी। बताइए, हमने जी। जो पढ़ा है सी क्लस्टर एग्जॉशन, हम्म, इसका मेन मोटो क्या था कि आपको जो पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड है उसके साथ ट्रेड करना है, इसके पीछे का ये मोटो था। इसका मोटो मतलब ही गोल। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी जी। नॉन एग्जॉस्टेड है? बायर अभी के बायर्स। लिए नॉन एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, तो मैं क्यों और यहाँ सेलर पे के साथ जाऊंगा? वही मेरा रीजन था कि जो यहाँ पे 3 बायर्स आए ना वो एग्जॉस्टेड थे, मतलब इतने वो नहीं थे, कैसे एग्जॉस्टेड? स्ट्रांग नहीं थे। ये कैसे बीच में एग्जॉस्टेड कैंडल है? इनकी वीक है ना, और वीक नहीं दोनों चाहिए कैंडल वीक हमें फॉर्म में बीच में। हमें मूव में कोई एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि ये वाले फॉर्म में हो। यही एक एग्जॉस्टेड है, ये वाली नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। फिर से एक बार वो एग्जॉस्टेड कैंडल वाली चार्ट क्लास को रिपीट करना, ताकि ये डाउट क्लियर हो आपका। ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये तीनों। इसलिए बायर इतने स्ट्रांगली ऊपर मूव कर। अब ये एक कैंडल आई, ये भी जो है अच्छी अच्छी कैंडल दिख रही है आपको, बट ये अभी तुरंत नहीं कर सकती यहाँ पे सेचुरेशन, क्योंकि इसके पहले वाले भी सेलर एग्जॉस्टेड थे। तो यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्यों गए आप? फर्स्ट अटेम्प्ट था ना ये। क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट था ना फर्स्ट ये। अटेम्प्ट? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था। और क्या नहीं क्या था? एंट्री। M3 था। एंट्री जब एग्जॉस्टेड हो गए थे ना इन्होंने एंट्री कंप्लीट किया था सेलर्स ने, तो बायर्स की कैंडल बनी, हम्म तो इस एंट्री कंप्लीट करना चाहिए था, क्योंकि ओपन होते ही नीचे आएगी थी कैंडल, इसलिए मैंने किया। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपने ट्रेड अच्छी ली है, बट यहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए थी। क्यों कंफर्मेशन चाहिए थी? सबसे पहली चीज, ये जो सेलर थे एग्जॉस्टेड थे, ये बायर अभी के लिए नॉन एग्जॉस्टेड है। कब तक? जी। क्योंकि यहाँ पर ये एक इनसाइड कैंडल है, जब मार्केट ने इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया तब मार्केट में बायर है। और अब ये बायर आ चुके, तो ये बायर का काम क्या था कि यहाँ पर भी बायर को लाए। अब यहाँ पर बायर नहीं आएंगे तो अब आपको समझ आएगा कि अब ये दोनों कैंडल एग्जॉस्ट हो चुकी है। आपने ट्रेड जो लिए वो सही ट्रेड है, बट यहाँ पर जब ये कैंडल तुरंत नीचे आ रही थी इस लिक्विडिटी के पॉइंट से, अगर आपने ट्रेड ना ली होती तो यहाँ पर आपको चेक करना था कि क्या यहाँ पर बायर आएंगे या नहीं आएंगे। वो अभी का वो कैसे। मतलब आपका पार्ट नहीं है, वो आगे जाके ही समझ आएगा जब आप रिएक्शन सीखोगे, क्योंकि यहाँ ओके। पर भी रिएक्शन की जरूरत होती है। जब भी आपको ये इनसाइड कैंडल वाला सीन दिखे तब तब आपको रिएक्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है डिसाइड करती है मार्केट में कि कौन सी पार्टी कंटिन्यू करेगी। क्योंकि अगर इसके बाद भी ओके। बायर आएंगे, बायर हो सकता है कंटिन्यू करे। अगर इसने M3 ना किया होता तो यहाँ पर जो है और बायर कंटिन्यू करते, बट इसने M3 कर दिया तो कंप्लीशन के बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, अभी इसको एक लॉस की तरह बुक कर लीजिए। जब आपको पता चलेगा कि रिएक्शन क्या होता है तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। अभी के लिए एक लॉस यहाँ है। पर सैचुरेशन नहीं हुआ सेचुरेशन इस कैंडल ट्रेड पे। बायर्स, क्या ये ओपन होके पहले यहाँ गई थी या यहाँ गई थी? ये ऊपर गई थी, ऊपर गई थी, ये तो आज ली थी मैंने ट्रेड, पहले ऊपर गई यहाँ थी तक ना गई तो थी? मैंने। हाँ हाँ, ये पहले गई थी, उसके बाद एकदम से नीचे आ गई, तो अब बहुत फास्ट आई थी नीचे, ये फिर दोबारा ऊपर चली गई थी धीरे धीरे।
अक्सर ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले वही सिनेरियो, अगर यहाँ पर सेलर अच्छे थे, तो ये जो सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे, तो यहाँ से सेलर को क्या करना था? ये बायर तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो यहाँ हम्म। से किसको आना था? सेलर को कंटिन्यू सेलर्स करना को। था। बट ये हम्म। अच्छे सेलर के बावजूद ये सेलर सॉरी ये बायर कैसे आ चुके कि इनको डोमिनेट कर दिया। अब ये डोमिनेट कर दिया, इसके बाद ये सेलर है, ये सेलर के बाद भी अगर सेलर को आना था तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए थी? सेलर की कैंडल। बट जब जब सेलर को मौका मिल रहा है आने के लिए, सेलर नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में हम कभी भी सेचुरेशन ट्रेड्स नहीं करेंगे। थोड़ा हो सके तो इसमें सेंटीमेंट को आप जोड़ दो ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। अगर यहाँ पे मान लो आपका ये लॉस होता भी है, तो यहाँ पर जी। समझ जाओ कि आगे जाके मैं इसको रिकवर करूं। क्यों रिकवर करना है? क्योंकि अब आपको समझ आया कि अब यहाँ पे सेलर नहीं आएंगे, अब यहाँ पर बायर को ही आना। जब भी आपको ये सिचुएशन दिखे कि सेलर सेचुरेशन की जगह पे जो पार्टी को आना चाहिए वो नहीं आती, तो उसके बाद आपको थोड़ा कंटिन्यूएशन दिखेगा, तो वहां पर उसको रिकवर करने की कोशिश करो। अगर लॉस हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर समझ जाओ कि यहाँ पर अब सेलर नहीं आने वाले। तो अब इसके बाद से आप बायर की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो कि कब कब बायर आ सकते हैं। ऐसा ओके। ये मत समझो कि यहाँ पर लॉस हो गया तो अब मैं क्या करूं, मेरा नॉलेज काम नहीं कर। जहां पर आपका लॉस होगा वहां पर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मैं जिस पार्टी के साथ सोच रहा था वो नहीं आएगी मार्केट में, मुझे अपोजिट पार्टी के साथ की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। जब जब आप सभी का कोई एक लॉस होगा, तब आपको इस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करके फ्लिप करना है। तब आपकी डायरेक्शन सही होगी। अगर आपने गलती से गलत डायरेक्शन को चूज कर लिया तो वहां पे आप एक लॉस खाओगे, बट उसके बाद आप सही डायरेक्शन को पकड़ लोगे। यहाँ पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम था। सिचुएशन ट्रेड यहाँ पर क्यों लिया आपने? फर्स्ट टाइम था ना ये। फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट बायर तो एग्जॉस्टेड थे ना, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे। तो अब यहाँ पर कौन आता? पूरा मतलब पूरा डाउटफुल सिनेरियो है। और देखने जाओ तो सेलर कैसे है, उसने बायर को क्या किया है? डोमिनेट किया है। हम्म। तो यहाँ पे फिर भी काफी बार क्या होता है, ये ऐसी डोमिनेटेड कैंडल होती है सेलर की, उसके बावजूद यहाँ पे बायर आते। बट ये फिर भी डाउटफुल ट्रेड रहेगी क्योंकि दोनों एग्जॉस्टेड है। जब भी आपके दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड रहे, तब कभी भी M3 को कंटिन्यू मत करो कि वहां पर आपको नहीं पता कि किस पार्टी का पावर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर यहाँ पे वो था, मैंने तो लिखा हुआ है। कुछ ज्यादा ही पेशेंस दिखा दिया आपने एंट्री लेने में। हम्म, ये मैंने लास्ट के 15 सेकंड में बचे थे, तो जब उसने लिक्विडिटी ली तब मैंने रिवर्स किया। ये इनसाइड कैंडल का था, आगे जाकर इनसाइड कैंडल था ना, क्या जब ऑर्डर को उसने डिक्रीज ट्रे, किया। क्या ट्रेड लेना जरूरी ही है जो आपने 15 सेकंड में जाके ट्रेड ली? ये यही मुझे आपको पता आपसे नहीं है, बट पूछना ये था बहुत इसका। बड़ा बहुत बड़ा डोपामिन स्पाइक है ये। मतलब ये चीज आपको बर्बाद भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है। आबाद तो बहुत रेयर चांसेस में करेगी क्योंकि मैंने खुद भी ये चीजें ट्राई नहीं की है। देखो, ये आपको फोमो क्रिएट करवाएगी कि ये ट्रेड मेरी छूट रही है, मैं 5 सेकंड करके ट्रेड ले लेता हूँ, 10 सेकंड करके ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस चीज को कभी मत करो, छोड़ दो। ओके ओके। जितनी ज्यादा ट्रेड्स को अवॉइड करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर ट्रेड लेना आपका मोटो है तो लॉस होगा। अगर परफेक्ट ट्रेड लेना आपका मोटो है, आपका गोल है, तो लॉस बहुत कम होगा। ये चीज को पकड़ के चलो। टाइम फ्रेम को कभी शिफ्ट मत करना। 2-3 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, 30 सेकंड की ट्रेड ले रहे हो, वहां पे दिक्कत होती है फिर। ओके। चलिए, अच्छी ट्रेड कर रहे हो, बट कहीं कहीं जगह पर चेक करिए अच्छे से कि कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है, मुझे किसके साथ जाना चाहिए। आप जिस पार्टी के साथ जाने के लिए सोच रहे हो वो पहले भी नॉन एग्जॉस्टेड होनी चाहिए, तो ही वो अच्छे से काम करती है। अब जैसे कि ये बायर की मैं बात करता हूँ, ये बायर अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है, तो हम्म। इनका मैं सेचुरेशन अगर यहाँ पर वर्क करूंगा या फिर इस M3 कंप्लीट को वर्क करवाऊंगा, गैप डाउन भी मेरे फेवर में है, तब मेरी लिक्विडिटी वर्क करेगी। बट मैं मुझे समझना है कि यहाँ पर बायर नहीं है,
तो कौन आ सकता है? सेलर आ सकता है इसके बाद भी। इसके बाद कभी भी मैं कंटिन्यूशन नहीं करूंगा बायर के लिए। अगर बायर को आना था तो इसी कैंडल पे ग्रीन कैंडल बनाते, क्योंकि गैप डाउन भी दिख रहा है। बट अन अनएबनॉर्मल मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप होता है, वो भी एक डाउटफुल सिनेरियो होता है। ये होता है एक अच्छा गैप। चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी क्लियर है। चलिए। यस सुरेंद्र जी। आ जाइए सुरेंद्र जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक ठाक सर। बट सच में जैसा गोकुल का ट्रेडिंग दिख रहा था, मतलब आए दिन से सेम सिचुएशन हम्म। मेरा भी था। मतलब कि सैटरडे का दिन मेरा खराब ही जाता है सर, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में और इतना वॉलीटिलिटी रहता है ना कि हम्म। अगर कोई चीज प्रेडिक्ट करने जाओ ना, तो वो कैंडल ऐसा लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमेशा मेरा मतलब लिक्विडिटी पे विन होता है वो ट्रेड। और उस दिन सैटरडे का हम्म। दिन ऐसा होता है कि लिक्विडिटी मतलब कि क्रॉस कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि अब फिर मैं पीछे जाके देखता हूँ, अरे यार फिर मैं प्रॉब्लम ढूंढने लगता हूँ कि कहाँ पे मैंने गलती किया। तो गलती नजर आता है, लेकिन वही वही ट्रेड को आए दिन में करता हूँ तो वो विन हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन इसलिए मैंने लिक्विडिटी। लिखा था। देखो, वीकेंड वीकेंड जो होता है वो सबसे खराब दिन होता है। तभी मैंने पहले से ही बोला है कि वीकेंड पे कभी ट्रेड ना करो, क्योंकि तब मार्केट में रियल चार्ट वर्क नहीं करते। तब ये जो है पूरा ऑटोमेटेड चार्ज होते हैं, जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो वर्क करते हैं। सैटरडे संडे जितना लॉस करते हैं ना लोग, उतना पूरे वीक में कभी नहीं करते। तो बने हो सके तो मैं कहता हूँ कि अवॉइड ही करो सैटरडे संडे को। मैं खुद ट्रेड नहीं करता तो फिर आपको मैं कैसे कह सकता हूँ सैटरडे संडे नहीं, को आप गुरु ट्रेड करने जी के हो। आप गुरु जी हो। पहले भी मैं लास्ट सैटरडे का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ट्रेड किया था, लिए। और उस दिन आपने मुझे अच्छा खासा चीजें बताया था कि ये गलतियां। फिर मैंने सोचा उसका पिछले भी सैटरडे का भी सेम कंडीशन था मेरा। और सैटरडे सबसे बुरा दिन हम्म। होता है मतलब ट्रेडिंग के लिए। मतलब 50% भी एक्यूरेसी आना टफ हो जाता है मेरे लिए। ना तो सही से ऑर्डर फ्लो दिखता है, ना तो, और कभी भी कुछ भी कैंडल घुस जाता है। मतलब प्रेडिक्ट हम ये कर रहे हैं, मार्केट कहीं और जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आता, लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। और फिर इस इतना हिम्मत, आपको बिलीव करो, इतना हिम्मत नहीं होता कि उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको भेजूंगा कि मुझे मालूम है कि यार गलती हो गया यहाँ पे। तो मतलब ये डर, ये भी माइंड में सेटअप चलते रहता है कि यार इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया ब्लेंडर। मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रहा था नहीं, सैटरडे ऐसा को। नहीं सोच रहे हैं आप। छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, कोई भी डाउट हो मुझे भेजो। बट हो सके तो वीकेंड्स पे अवॉइड करो, क्योंकि वीकेंड्स पे ट्रेड बाइनरी को ट्रेड ना करना ही बेटर रहता है। उस दिन क्रिप्टो में भी वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम होती है, वॉल्यूम्स ही नहीं होते मार्केट में, तो पैसे कहाँ से आएंगे? sellers ठीक है सर। exhausted with endurance and last candle exhausted liquidity point। हाँ, देखो अभी भी जैसे मैंने कहा, अब आप क्या करो, ऐसे चार्ट्स फाइंड करो आप सभी को कह रहा हूं, जिसमें मार्केट जो है पूरा कंसोलिडेशन कर रहा, किसी भी साइड ना जा रहे हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि बायर्स की ओर जा रहा है। यहाँ पर भी मार्केट अनस्टेबल होकर नीचे आ रहा है, बायर भी अनस्टेबल होकर ऊपर गए थे। तो ऐसे चार्ट में कभी भी आप सेचुरेशन को वर्क करवाओगे तो कभी कभी वर्क करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। आप फिर से डाउट में पड़ जाओगे यहाँ पे क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो हो सके तो ऐसा चार्ट पकड़ो। अभी अगर यहाँ पे एग्जांपल मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट में अच्छे से वर्क होता है। बिल्कुल रेंज करता हुआ मार्केट होना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये कौन से दिन का चार्ट है? आज का है ये? हेलो। हेलो सुरेंद्र जी। हाँ हाँ, क्या बोले सर? ये आज का चार्ट है? हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए। ये आज का चार्ट है या वीकेंड का है? वीकेंड का चार्ट है।
कुछ अरे आज का तो होगा, दो वीकेंड के दिन के चार्ट सुबह का। आज का कहाँ से? ये तो और डाउट क्रिएट कर देगा फिर सबको वीकेंड के चार्ट में। आज के ट्रेड्स कहाँ पर है? अच्छा आज है 23। आज का ट्रेस ये है मैंने ट्वेंटी डाल वन का, मतलब सब कुछ सैटरडे डाला का हुआ। है। ये हाँ सैटरडे है, वही मैं बोला ना, सैटरडे। सैटरडे का ही करूँ। सैटरडे। ये भी 21st। 21st। नहीं, ये पीडीएफ को डिस्कस ना करे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वीकेंड के चार्ट बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं। आई गेस सारे लोगों के वीकेंड के ही थे क्या यहाँ पर तो? मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं आप हम्म। स्पीकर ऑन करेंगे ना, सबसे आप कंफर्मेशन लो। सबका वीकेंड खराब गया, अरे लिटरली भाई बता रहा हूँ, और ये वीकेंड वीकेंड तो वीकेंड बहुत ही गंदा था। वीकेंड मत करो। ब्रदर लाइव चार्ट पर ही बता दो किस टाइप का। हाँ मैं दिखाता हूँ अभी। मतलब सारों का वीकेंड का था क्या? अगर सैटरडे संडे का था तो फिर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं थी। हाँ मंडे टू फ्राइडे में अगर ये सीन हो रहा है तो मुझे बताओ। अब इस वीक को सर अच्छे से आज सुबह देखना। का ही आज चार्ट के मैंने कॉल। आज सुबह मैंने चार्ट खोला, बिलीव मी, जो कल मुझे कल तक परेशान कर रहा था चीजें, आज वो एकदम क्लियर हो गया। हम्म। मतलब कि 70-80% का मेरा मतलब रिजल्ट आ रहा था आज। और जो गलती हो रही थी ना, तो वो भी समझ में आ रहा था कि मेरे को क्या गलती हो रहा है। तो मैं उस चीज को आइडेंटिफाई भी कर रहा था। आज वाला इसमें चार्ट में मैंने डाला नहीं था, क्योंकि वो पीडीएफ पहले से बना के रख दिया था उसमें। तो मैं थोड़ा अच्छा। फर्स्ट डे रहता है ना, तो ऑफिस का ज्यादा लेवल मतलब वर्किंग रहता है, तो टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया। नहीं कोई इशू नहीं है। तो देखो, आप जिसका भी जो भी लॉस हुआ है सैटरडे संडे में, तो उसे कंसिडर करो ही मत, क्योंकि वो ट्रेडिंग डेज ही नहीं थे। ये शायद मैंने पहले बताया था बट उतना जोर से नहीं बताया था, बट आज कह रहा हूँ कि ये दिन तो अवॉइड ही कर दो। क्योंकि वहां पर आप डेमो पर भी जाके प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद पे डाउट करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। एक सेकंड में चार्ट शो करता हूँ। आज आप कोई भी चार्ट पे कुछ भी पकड़ोगे ना, आपका मोस्ट ऑफ द नॉलेज वर्क कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज आपका ये जो है मतलब आज मंडे था। अब यहाँ से ही अगर आप चेक करो तो आपको कहाँ कहाँ पर आपकी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज बनती थी, मतलब कि सेचुरेशन की ट्रेड्स कहाँ पे बनती थी। सबसे पहले यहाँ से जब ये मार्केट गया तब इसने, इसका हाई पॉइंट है आपका 149, इसका क्लोजिंग है 150, मतलब ये यहाँ पर आपका एंट्रेंस नहीं हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर आपने चेक किया तो ये बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे। बट ये बायर एग्जॉस्टेड होने के बाद जब ये दो सेलर आए तो यहाँ पे सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ये गैप की वजह से कौन आ गया? बायर आए। अब ये बायर आए तो अब हम वेट करेंगे। जब ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो गए, बायर भी एग्जॉस्ट हो गए, फिर जब ये दो बायर गए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इसका रिफ्लेक्शन
सैचुरेशन शो होना चाहिए था, जो कि शो हुआ। फिर आप जाओगे आगे, जब ये बायर है, सॉरी ये सेलर आ चुके, यहाँ पर क्या हो गया, अब ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड थे, ये बायर ये सेलर एग्जॉस्टेड थे। अब ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब क्या दिखा आपको, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो गए, ये बायर भी एग्जॉस्ट, सेलर भी एग्जॉस्ट। अब कोई भी पार्टी अभी पावर में नहीं है। जब ये दो सेलर आए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो होती है मैं जो कह रहा था आपको, शायद नितिन जी को कहा था मैंने, कि ये जो गैप है वो कब फिल होगी, जब ऐसी कोई कैंडल आएगी। यहाँ पर अभी भी कोई लिक्विडिटीज नहीं है नीचे मार्केट की, एक लिक्विडिटी है जो यहाँ पर है, तो अभी भी यहाँ पे गैप है। और ये कैंडल ने ओपन किया, ये मोस्टली इसके ऊपर गई है, चेक कर लेते हैं ये भी। इसका क्लोजिंग हुआ है आपका 221 पे, इसका हाई है 222। इसका मतलब इसने पहले जाके इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर नीचे आई, तो इसके बाद जो है आपका ये पीआरआर यहाँ पे शो हुआ। आज आप देखोगे जब भी एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, दूसरी पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड है, और जो लास्ट कैंडल है उसमें भी प्रेशर है, और वो भी एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो वो शो करती है अब पीआरआर। अब जैसे कि ये एक करेक्ट। इनसाइड कैंडल थी, इसने ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, ये भी एक अच्छी कैंडल थी, प्लस बायर पहले एग्जॉस्टेड थे, तो इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखने जाओ, यहाँ पर आपका एक लॉस होता, क्यों होता, आप देखते ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, ये बायर भी अच्छे थे, नॉन एग्जॉस्टेड थे, तो इनको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पे गैप डाउन भी था आई गेस, हाँ गैप डाउन भी था, बट एक कंडीशन हमेशा याद रखो, ये वाले चार्ट में, ये वाले चार्ट में अभी आपको क्या दिखा है कि एक इनसाइड कैंडल थी, तो मार्केट को कब ब्रेक करना है, कब रिवर्स करना है, जब ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक कर दे। तो ऐसे वाले चार्ट में सेचुरेशन को यहाँ पे अवॉइड करना है। मैं जो आपको किसी को कह रहा था इसके पहले पीडीएफ में, आपको सेचुरेशन को कहाँ अवॉइड करना है, जब मार्केट ने इनसाइड कैंडल बना दी, एक साइड की लिक्विडिटी ले ली, दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए आ रहा है मार्केट, वैसे सिनेरियो में आपको यहाँ पे सेचुरेशन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे 50-50 है। यहाँ पे सेलर कह रहे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बायर कह रहे मतलब बायर में भी प्रेशर है, वो भी आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, इनसाइड कैंडल कह रही है कि यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आना है, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ऐसी जगह पर जहां पर आपको दो दो कंफर्मेशन है, सेल साइड की भी और कॉल साइड की भी, तो वहां पे अवॉइड करो अभी के लिए। उसके बाद ये जो सेलर है अब एग्जॉस्ट हुए इस कैंडल पे, फिर दो बायर जो है वो आ चुके। अब ये दो बायर को क्या करना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था। क्यों कंटिन्यू, क्योंकि वो पहले भी नॉन एग्जॉस्टेड थे। तो आप किसके लिए जाते हैं, बाई की ट्रेड कर लिए, मतलब कॉल के लिए जाते, यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है मोस्टली विन होती है, अगर आपने अच्छी कोई एंट्री ली होती तो। अगर आपने सोचा होता किसी ने कि ये सेलर है, यहाँ पर आ सकते हैं, तो उनकी ट्रेड शायद लॉस होती, अगर यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती तो। बट रूल क्या कहता है कि आपको जाना है बायर के साथ ही, बिकॉज बायर अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड, यहाँ पे कोई भी प्रकार का एग्जॉशन हुआ नहीं। अब इसके आगे, ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड थे, सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर भी एग्जॉस्टेड है, बट बायर की कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है। जब ये यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हुए, तो आप जाते हैं बायर के लिए। हाँ ये बात अलग है, यहाँ पे कोई भी आपको लिक्विडिटीज नहीं मिल रही, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तब आप क्या, तब भी एक रीजन है कि आपको सेचुरेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पॉइंट से जो है मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, और ऐसा रिजेक्ट कर सकता है कि एक और सेलर की कैंडल बना सकता है। तो ये चीज को हमेशा चेक करना है। अगर यहाँ पे कोई भी बायर की लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर फ्लो के साथ जाना है। फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ रहा था, अब नीचे आ रहा था तो मार्केट को कब रिवर्स करना था, इस वाली कैंडल पे। बट यहाँ पर क्या हो चुका, ओपन होते ही मार्केट ने गैप अप किया, तो गैप अप किया तो आप वेट कर लोगे एक कैंडल के लिए, एक कैंडल नहीं, यहाँ पर आप फिर सोचोगे नहीं ये अपॉर्चुनिटीज के लिए, आप वेट करोगे, जब ये ग्रीन कैंडल बनी फिर भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है सेलर भी एग्जॉस्टेड है। अब फिर से सेलर एग्जॉस्ट हो गए, अब आपको पता है कि दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये कैंडल जैसे ही नीचे आई, बट इसने इस एंट्री पॉइंट को टच नहीं किया, फिर भी आप ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, अब कब ट्रेड करोगे, जब ये दो कैंडल बनी, क्योंकि आपको पता है कि बायर एग्जॉस्टेड थे, ये नॉन एग्जॉस्टेड सेलर है, तो ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और वो रिफ्लेक्ट किए।
फिर आप और वेट करोगे, ये कैंडल्स को बनने दोगे। अब यहाँ पर आपको पता है बायर नॉन एग्जॉस्टेड है। ये जो सेलर आज के उन्होंने क्या किया यहाँ पे M3 किया, M3 कंप्लीट भी किया है। अब M3 कंप्लीट किया तो यहाँ पर किसको आना चाहिए था, बायर को आना चाहिए था। बट ये कैंडल जैसी ओपन होती है कहाँ पर जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर जा रही है तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं कौन, सेलर। तो ये भी एक डाउटफुल सिनेरियो था। अगर किसी ने ले ली होती ट्रेड तो हाँ वो लॉस होती यहाँ पे। अगर एंट्री के लिए वेट करते तो लॉस नहीं होती, क्योंकि मार्केट वहां तक आई ही नहीं है। बस मार्केट वैसे पढ़ो। हाँ, और ये चार्ट पे मैं क्यों रुका, मैंने इतने सारे चार्ट्स देखे, मुझे जहाँ पे ज्यादा अच्छा चार्ट लगा कि सारी चीजें फॉलो हो रही है वहां पर मैं ट्रेड करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर भी आप चेक करो, ये सेलर एग्जॉस्टेड थे, बायर भी एग्जॉस्टेड थे। तो और ये कैसी कैंडल थी, एक एग्जॉस्टेड कैंडल थी, बट इसमें अभी भी पावर था। तो इसके बावजूद इसने क्या किया, स्टेबिलिटी को रिवर्स करवा दिया। क्यों रिवर्स करवाया, क्योंकि ये जो सेलर थे इन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ से, और इसने भी ओपन होके पहले नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ऐसे चार्ट्स पकड़ो, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर है, मैं पीछे देख लूंगा 5 से 10 कैंडल। अगर मेरा नॉलेज जो है वो वर्क कर रहा है तो मैं इस चार्ट पे रुकूंगा, वरना इस चार्ट को मैं स्किप करूंगा। इवन मॉर्निंग में मैंने ट्रेड किया तो मतलब उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो ना कि हर एक चीज वर्क कर रहा था, और इवन एक चार्ट पे नहीं, दो तीन चार्ट भी मैंने स्विच किया। हर मतलब मैंने ये टारगेट किया सुबह में कि मेरी नॉलेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज को जज करने के लिए ना मैंने 10 चार्ट खोले, और मैंने ये डिसाइड किया हम्म। कि मैं बेस्ट एक ट्रेड करूंगा एक चार्ट पे, देखता हूँ मेरी नॉलेज कितनी दूर तक जा रही है। तो उस पे मेरा 70 से 80% मेरा विन हो रहा था सर, मतलब सुबह के टाइम पे आज। देखिए, तो मैं, अगर हाँ तो मैं आपको समझ गया था ना। ज्यादा चार्ट अगर आपको ज्यादा चार्ट नहीं मिलते, एक चार्ट भी मिलता है, तो वहां पर आप भले ही उस चार्ट को ही देखते रहो, बैठे रहो, बट उस चार्ट में आपको पता है कब आपको ट्रेड करनी है कब नहीं करनी। तो ज्यादा चार्ट ना मिले तो भी इश्यू नहीं है, एक दो तीन चार्ट भी मैक्सिमम है, मतलब इनफ है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ 5 से 10 ट्रेड्स, और वो एक से दो चार्ट में इजीली मिल जाएंगे। तो ज्यादा चार्ट्स होना भी जरूरी नहीं है। हम्म। नहीं, मेरे मेरे से को और डाउट किसी इस कोई बात डाउट? का था कि मेरे को डाउट सिर्फ ये था कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, बट गोकुल का देखा ना चार्ट तो मुझे लग गया कि भाई सैटरडे को किया है ट्रेडिंग दबा के, इसके लिए रिजल्ट इतना मतलब सही नहीं आ रहा है। और बिलीव में मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है, जहां पे लिक्विडिटी मिलना चाहिए वो पूरा ही मतलब ब्रेक करके नीचे चला जा रहा या ऊपर चला जा रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एनीवे मेरे मेरे साथ नहीं, ओके है, कोई वीकेंड्स, टेंशन नहीं है। चलिए अच्छी बात है। वीकेंड्स पे मोस्टली आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि वहां पर कुछ भी वर्क नहीं करता। हाँ, कुछ कुछ वीकेंड्स होंगे जब वो वर्क करता है, बट हम क्यों रिस्क ले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे को ही क्यों ट्रेड करनी है। उस दिन थोड़ा नहीं नहीं, वेट मैं करो, आराम से बिल्कुल, कुछ और बैक टेस्ट करो। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अवॉइड करूंगा। उससे क्या होता है कि साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाता है। मैं 2 दिन परेशान था इस कारण कॉन्फिडेंस से कि डाउन हो भाई, जाएगा आपका। हाँ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि मैं इतना अच्छा पढ़ा, इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ, और वो चीज वर्क नहीं करा, तो फिर एक अलग सिनेरियो चलने लगता है। क्या वो जो चीज हमने बैक टेस्ट किया या जो पहले डेमो के अकाउंट पे हमने टेस्ट किया, वो आज वर्क क्यों नहीं किया, मतलब वो हम्म। सही है या गलत है, ये भी दिमाग में चलने लगता है कि गलत तो नहीं है, गलत हम्म। कंसेप्ट तो नहीं मतलब। और अगर गलत ट्रेड करके विन कर गया तो फिर ये समझ में आ जाता है कि हम्म। अच्छा ये ऐसे विन करता है, फिर एक गलत कंसेप्ट आ जाएगा माइंड में। हम्म। नहीं, हाँ, और एक और चीज, नितिन जी, आपको बेस्ट टाइम अभी देखो, आज तक आपने प्रैक्टिस करी ना, आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा टाइम सूट कर रहा है। अगर मैं जो है, मैं किस टाइम पे ट्रेड करता था, मैं यूज करता था दिन के 11 से 2 बजे तक, फिर शाम को 4 से 7 बजे तक। इस टाइम में आपको चेक करना है कौन से चार्ट जो है वो अच्छे फॉलो कर रहे हैं नॉलेज को। अगर वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो मैं उस टाइम में ट्रेड करूंगा। और ऐसा नहीं 2-2 घंटे ट्रेड करनी है, आपको 15 मिनट लेनी है, 2-3 ट्रेड करनी है, निकल जाओ चार्ट से। फिर आओ जब दूसरे कोई टाइम पे, तब बैठो 15 मिनट, अगर कोई ट्रेड मिलती है तो लो, वरना निकल जाओ। आपके पास 24x7 का टाइम होता है। अगर इसमें से भी आप बेस्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं निकालोगे तो फिर तो बात ही क्या है। मेरा मॉर्निंग में अच्छा रहता है, हाँ वो आपके ऊपर है, सभी का अलग टाइम होता है। ऐसा नहीं है, आपको जो टाइम सूट करे आप कर सकते हो। बस नाइट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि नाइट में बहुत लो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो वहां पर कोई चीज वर्क नहीं करती, कभी कभी करेगी, कभी कभी नहीं करेगी। हाँ ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, डोंट वरी। आ जाओ आप।
आज अमित जी भी है। डीके माइक ऑन। हाँ सर। ये कब का है? अच्छा, ये आज का है। आज का कल वाला तो सर मैं देखा ही नहीं। कल भी भेज दिया था लेकिन उसमें से उसका कोई जिक्र ही नहीं करना तो। आज का ही अच्छी बात है। बताइए आज का क्या डाउट है आपके? जो चार्ट में आपके डाउट हो वो बताइए। स्टार्टिंग से सर पढ़ा जाए थोड़ा सा एक बार, उसके बाद हम्म, करता हूँ। बार एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, ये बार भी एग्जॉस्टेड है, फिर ये सेलर आए कंटिन्यू किए, बार एग्जॉस्ट, सेलर नॉन एग्जॉस्ट, सेलर, हाँ सेलर नॉन एग्जॉस्ट, गैप अप है ये गैप डाउन है। गैप डाउन। गैप डाउन के गैप कारण डाउन। पीआरआर हुआ है। नहीं तो पीआरआर नहीं होता। हाँ डेफिनेटली गैप के कारण ही यहाँ पर बाहर आए, वरना नहीं आते। फिर ये आ चुके यहाँ पर, बट आप ये पीआरआर की ये ट्रेड कर सकते थे जो आपने फर्स्ट टाइम के लिए पीआरआर हुआ है, यार सेलर नॉन एग्जॉस्टेड से, इसीलिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट। साथ में पीआरआर हुआ है। बावजूद, हाँ, अगर गैप डाउन होता है बट मार्केट ओपन होके पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो मार्केट फिर भी नीचे जा सकती है। उसके बाद M3 कंप्लीट करवाया, बट ये M3 क्यों कंप्लीट हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस गैप, वरना गैप। यहाँ पर सर मार्केट रिवर्स भी कर सकता था। एक कंफ्यूजन रहता है यस। सर, वहाँ गैप भी, एक वहाँ पे गैप भी रहता है सर, और फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहता है। किसके साथ जाना चाहिए, गैप फिल तो करवाना या फर्स्ट अटेम्प्ट? इसी कैंडल पे जाना जरूरी है क्या? ये कैंडल एग्जॉस्ट हो नहीं गई, नहीं। फिर इस बायर के साथ जाओ। अगर जहां पर हम्म, भी कंफ्यूजन हो रही है तो उस कैंडल को अवॉइड करो, सिंपल है। क्योंकि उसके बाद आपको पता है ना कि M3 कंप्लीशन के बाद मुझे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहाँ पर ये बायर भी नॉन एग्जॉस्टेड है, तो ये यहाँ पर कंटिन्यू हम्म। कर, सॉरी, रिफ्लेक्ट करेंगे ही। यहाँ पर प्रेशर भी है। ये ये वही मार्केट है सर जो आप बोल रहे थे, स्टेबल मार्केट वही है ना ये वाला? हाँ वही है, वही है। बस जहां पर हम्म, आपको जो चीजें समझ आ रही है और वैसे ही वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली वही चार्ट है आपके लिए जो आपको ट्रेड करना चाहिए। और देखो ऐसा, ये वाला चार्ट जहां पर अच्छे अच्छे विक्स हो, क्योंकि विक्स से आपको क्या मिलेगा? लिक्विडिटी, और आपकी एंट्रीज अच्छी लगेंगी। देखो यहाँ पर भी बायर आ चुके हैं, बट फिर भी लिक्विडिटी की वजह से आपकी ट्रेड विन हुई। हम्म। सब कहते हैं विक्स वाली मार्केट में ट्रेड करना नहीं चाहिए, बट हमारा नॉलेज वैसी मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वहां पर आपकी एंट्रीज बहुत अच्छी लगेंगी। यस। बायर एग्जॉस्ट, ईयर ये वर्क किया, M3 कंप्लीट रिवर्सल। हम्म। ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता सर वहाँ पे? वहाँ पे तो गैप बचा भी नहीं था। हाँ ये फर्स्ट वाले। अटेम्प्ट, और यहाँ पी पर आर आर दोनों भी था सर। पॉसिबिलिटी थी। क्या क्या आप। पॉसिबिलिटी? देखो पहले तो दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड थी, तो यहाँ पर ये हम्म, जो बाहर आ चुके, इनको कब आना था? इनको इसी के बाद आना था तुरंत। बट ये क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, और इसके पहले भी दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड थी, तो यहाँ पर मार्केट को डिसाइड करने दो कि मार्केट को किस साइड जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही बाय सेलर जो थे वो एग्जॉस्ट हो चुके, इसीलिए ये जो है आपका पीआरआर वर्क किया, क्योंकि आपने वेट किया मार्केट को डिसाइड करने देने का, प्लस ऑर्डर फ्लो भी आपका हाँ डिक्रीज हो रहा था। वहाँ पे कंफ्यूजन था सर, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। वो हम्म। रेड छोटी रेड के आप पास। जितना ज्यादा वेट करोगे ना, आपको मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर एक ट्रेड मिल जाएगी, अगर आप बहुत अच्छा वेट करोगे तो। वरना 3 मिनट हम्म, इनफ है, 3 मिनट में आपको इजीली कहीं पर भी ट्रेड मिलेगी, बट अच्छा आपका चार्ट ट्रेडिंग होना चाहिए उसमें। यहाँ पर ये सेलर सर के साथ क्यों गए? ये बायर किसमें यहाँ पे सर? ये M3 के ये ट्रेड तो आपकी कारण विन चल हो गया गई ना। सर, M3 जो है फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पहला पर हुई ना जाना सर, था हाँ। कहाँ पर आपको? जाना था यहाँ यहाँ पर। पे जाना। क्यों जाना था?
जाना था सर, वो M3 हुआ था ना, इसलिए जाना गया था। देखिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। बायर, सेलर, बायर सब एग्जॉस्टेड है, बट उसके बावजूद हाँ। यहाँ पे सेलर ने मूव बना दिया। मूव कैसा बना है, हम्म, एग्जॉस्टेड बना है। उसके बाद कौन आ रहा है, हम्म, बायर आ रहे हैं। अब बायर एग्जॉस्टेड थे तो वो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सकते, उन्हें यहाँ पे सेलर को रिफ्लेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर आपकी हम्म, मार्जिनल सेफ्टी से मतलब लिक्विडिटी से आपकी क्या लगती, सेलर की एंट्री लगती, और वो ट्रेड विन होती। हम्म, बट आप देखते कि यहाँ पर बायर की कैंडल आई, तो अब यहाँ पर पूरा ऊपर का सिचुएशन रहेगा। और यहाँ पर इसीलिए हम्म, M3 कंप्लीट हुआ है, बिकॉज ये सेलर एग्जॉस्टेड थे। yes, ये, ये दोनों कैंडल क्यों बना, हाँ, कौन सा, ये वाला, ये ग्रीन ग्रीन वाले। ये हाँ हाँ हाँ। सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर अच्छे पावर में है। और उसके पहले सर बायर एग्जॉस्ट ये है, नॉन एग्जॉस्टेड है सर, क्यों एग्जॉस्टेड है? जूम आउट करनी वो बात थी। सही है, बट ये सेलर को अगर रिफ्लेक्ट करना है पावर, तो बायर को वीक करना पड़ेगा ना पहले। अगर आपकी एंट्री अच्छी होती तो आपकी विन होती, बट रेड कैंडल को आने के लिए यहाँ पर बायर को वीक होना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे पावर के साथ बायर ऑर्डर फ्लो का इंक्रीमेंट हो रहा है। हम्म, ये सर ये एग्जॉस्टेड था बायर, तो सेलर तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आना था इसको, रेड को, हाँ, तो लेकिन आपकी आया ट्रेड नहीं विन था। होती। आप आपकी अगर यहाँ से ट्रेड होती तो विन होती, जो आपने जिस तरीके से या सोचा है। हाँ, फिर अगला सर ये रेड जो बना है वो वहाँ पे M3 हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल के लिए तो हमें जाना नहीं था। नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये रेड क्यों बना है, क्योंकि ये जो सेलर आने वाले थे ना, ये जो आप कह रहे हो ये बायर एग्जॉस्टेड है, तो वो तुरंत कैसे आ सकते हैं, वो सेलर यहाँ पे आए, यहाँ सर से। यहाँ दो सिनेरियो है सर, एक तो आ गया है M3 कंप्लीट कराना है, और एक आ गया है ये, तो यहाँ पे किसके साथ जाते हैं? हाँ, ये अच्छा डाउट है। यहाँ पर आपका जो है दो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। क्या कॉन्फ्लिक्ट था, एक बोल रहा था M3 कंप्लीट के लिए जाओ, दूसरा कह रहा था कि बायर एग्जॉस्टेड है और यहाँ से कंटिन्यू बायर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एक कह रहा था बाय के लिए जाओ, एक कह रहा था सेल के लिए जाओ। आप किसके लिए जाते, मैं तो छोड़ दिया। छोड़ देते। M3 कंप्लीट, M3 कहाँ हुआ है। कंटिन्यू लिखने का था सर, हम लिख दिए होंगे। कंटिन्यू लिखना था वहाँ पे, M3 कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू करते। यहाँ पर वही है ये सिनेरियो। ये जो सेलर थे वो एग्जॉस्टेड थे, M3 के बाद किसको आना चाहिए था, सेलर को आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो फिर यहाँ से वही एक मूव निकलता है, छोटा बड़ा उससे बड़ा। इधर सर आपको पीछे वाला ट्रेड जो, नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। यहाँ से जब सेलर अच्छा है ना, तो सेलर के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इस कैंडल के बाद भी रिवर्स करे मार्केट। ये पीछे वाला देखिए तो सर, ये PRR क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हाँ, ये सेलर कैसे, ये सेलर एग्जॉस्टेड है तो और वो कैसे बायर भी करेंगे एग्जॉस्टेड है पीआरआर, सर, दोनों एग्जॉस्टेड कौन है से ये सर। वाले। नहीं नहीं, इसके रेड, दो रेड के पीछे एक जो है ग्रीन वाले, उसको ना काउंट हाँ, करेंगे, ये हाँ बायर इसको। एग्जॉस्टेड है। हाँ, ये भी एग्जॉस्टेड है। अब अब ये बायर क्या कर रहे हैं, ये अच्छे पावर में ऑर्डर फ्लो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और हम्म, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट छोटी कैंडल बना सकता है। लेकिन कभी कभी तो सर ऐसा होता है कि बड़े पावर रहते हुए भी रिवर्स करता है, ऐसा नहीं हमेशा यस, वो भी होता है ना। पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है, तो आपकी अच्छी एंट्री कहाँ से लगती, लिक्विडिटी पॉइंट से। सेम था आपके गैप पहले वाली ट्रेड में भी। डाउन कहाँ है? कैंडल की जगह रेड आना था ना सर, PR के लिए। रेड आना था, बट गैप डाउन हुआ ना यहाँ पर, ये देखो। तो आपकी ट्रेड जहां से भी लगती है, आपकी ट्रेड विन होती, क्योंकि आप ये लिक्विडिटीज को लेके ट्रेड करते, क्योंकि अगर आप सेलर के लिए हम्म, सोचते तो। जरूरी नहीं सर हमें रेड ही करवाना है, लिक्विडिटी से लेना है बस।
रेड बन जाए या जरूरी है, ग्रीन क्यों बन नहीं जाए। है। हाँ, बस हमें जैसे कि लिक्विडिटी को सर, लेना है, हमें हमें फर्क नहीं हम्म, पड़ता ये रेड बने या ग्रीन बने। हम्म, सेलर एग्जॉस्ट, आपने कहाँ ट्रेड किया? चलो, क्या? ये सर हम इसमें पीआरआर निकाल रहे थे। ये जो स्टार्टिंग से सर, जो बायर सेलर एग्जॉस्ट है, स्टार्टिंग से पढ़िए सर। और जो जो पॉइंट पीआरआर हम्म। आया है, इसलिए मैं लिखा हूँ वहाँ पे। सेलर एग्जॉस्टेड हम्म। है, बायर एग्जॉस्टेड है। तो क्या सर हम दोनों को पीआरआर ले सकते हैं उसके बाद? जैसे दोनों एग्जॉस्टेड है आ, सर, तो दोनों नॉन ले भी एग्जॉस्टेड है। सकते हो, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। अगर यहाँ से ये जो कैंडल है इसने कहीं पर भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी तो फिर ये कैंडल के आने के चांसेस कम है। अगर किसी की लिक्विडिटी ग्रैब करी है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कैंडल आ सकती है जो कि इसके बाद का रिवर्सल होता है। अच्छा सर, इसी मार्केट में 1 मिनट रुकिएगा। मैं पूछना चाह रहा था सर कि इसका टारगेट कैसे डिफाइन किया जाता है, ये कहाँ तक जाना चाहता है, इसका कुछ? जैसे कि प्राइस एक्शन में हमें सर एक टारगेट वो आता है। टारगेट के लिए अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको सेंटीमेंट वेंटीमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा 1 मिनट पे, 5 मिनट पे। अगर आप एक ही कैंडल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको पीछे की 5-6 कैंडल चेक करनी है और लिक्विडिटी को चेक करना है और फिर दूसरे चार्ट पे चले जाना जैसे कि आपने सर बताया था कि एक है। हम्म। पहले कोई भी मूव एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट के बाद उस मूव का एग्जॉशन होता है, यानी कि सिंगल कैंडल आता है। फिर उसके बाद अगला हम्म। जो आता है वो मूव, उसका मूव बन सकता है, या तो उसको डोमिनेशन करके फिर से उसका अदर पार्टी एक पर्टिकुलर जोन तक जाता है सर। तो क्या इस तरह से हम टारगेट का डिफाइन कर सकते हैं? टारगेट डिफाइन कौन करता है? जो कैंडल्स आती है वो आपको खुद कहेंगे कि वो कहाँ तक जाना चाहती है। अगर वो मतलब अच्छे पावर से आ रही है, वो कोई एग्जॉशन नहीं कर रही है, तो जैसे फिर कि डेफिनेटली उनका पावर कंटिन्यू करेगा, हम्म, वरना नहीं करेगा। जैसे कि सर इसी अगर मार्केट यहाँ पर में ये बायर बोलो। बायर जो है सर, बार बार जो है ये एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ये हम्म। हम देख रहे हैं, ये मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। मतलब कि सेलर का हम्म। इसमें ज्यादा है सर वैल्यू, और बायर का कम है। तो बिल्कुल। ज्यादातर हम तो ज्यादातर इसमें ट्रेड सेलर का ही डिफाइन करेंगे, बायर के तो उसको सोचेंगे भी नहीं। ऐसा क्यों है? आपको जो जो क्राइटेरियाज बताया रिवर्सल के लिए, अगर वो फुलफिल होते हैं तो आप ट्रेड करोगे रिवर्सल के लिए, वरना नहीं करोगे। अच्छा, बस हम रिवर्सल के साथ जाते हैं ना। आप ऐसा हो तो आप एक बार चेक, मतलब ये जो सेंटीमेंट वाला है उसे भी एक दिन बैक टेस्ट करके चेक करो कि आप अगर उस पे नॉलेज ये वाले में ट्रेड कर रहे हो तो फिर वहां पे रिवर्सल का मत सोचो। कंटिन्यूएशन के सेटअप्स को देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो सेंटीमेंट तक आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। और इसमें सर देखो, जैसे कि सारे सारे टॉपिक्स बताना मेरा काम था। आप अब इसके आगे बैक टेस्ट करना आपका काम है कि आपके लिए कौन सी चीजें वर्क कर रही है। किसी के लिए सेचुरेशन वर्क कर रहा है, किसी के लिए सेचुरेशन में डाउट्स आ रहे होंगे, किसी को कोई और टॉपिक पे अच्छी एक्यूरेसी आ रही होगी। आपको हो सकता है सेंटीमेंट के साथ ये नॉलेज को लगाने में एक्यूरेसी आए। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। मैं तो हर चीज का प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे। हर चीज का करोगे तो उसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे ना आप किसी एक चीज को पकड़ लो कि मुझे बस यही चीज बने तो मैं ट्रेड करूंगा, तो फिर देखो आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। ये सभी को कह रहा हूँ मैं। हर एक सेटअप पे ट्रेड मत करो, कोई एक सेटअप को पकड़ो और उसको काफी बार बैक टेस्ट करो, और लाइव पर भी उसे ही ट्रेड करो। लाइव का मतलब है अभी के लिए डेमो पर। तब जाके आपकी ये एक्यूरेसी जो है अच्छी होगी, क्योंकि आपको एक सेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा मास्टरी हो जाएगी। ये कैसे बनेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा। आप 6 7 8 सारे सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करोगे तो फिर डाउटफुल होएगा हर बार। आपको कोई मेजर डाउट है अभी? ट्रेड तो देखिए सही सर, कर रहे हो, चार्ट बस में जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसे थोड़ा देख के करिए। उसी में तो सर मेरा लॉस होता है, तो एक्सपेरिमेंट करना। जहां पर अगर आपको लग रहा है ना कि मार्केट जो है सेंटीमेंट को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर एक बार आप उसे भी टेस्ट करके देखिए कि वहां पर मार्केट आपको क्या एक्यूरेसी दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रीजन थे ये लॉस के। मार्केट जो है ये ऑर्डर फ्लो के बाद ये ऑर्डर फ्लो कैसा आ रहा है, ऑर्डर फ्लो बढ़ के आ रहा है।
तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेंटीमेंट को कंप्लीट करके फिर रिवर्स कर सकता है। तो अगर एक आप बार सर सेंटीमेंट आप को जोड़ोगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। यस। सर एक बार आप वीडियो में कोई वीडियो में यूट्यूब में बता रहे थे जीग जाएगा, ये सब क्या होता है सर? अरे zigzag, आप बेसिक नॉलेज पे जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं सर, वो तो मैं बस पहली यही बैच चाह का रहा था, पहली बैच मार्केट का का वीडियो था वो। डिफाइन करना चाह रहा था कि सर ये इसका मार्केट जो जैसे बड़ा हम। जो मेन जो ट्रेंड होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है वो जिग होता है वो। और ये जो हम्म, रिवर्स में आ रही है वो जैग होता है। सॉरी, ये जो रिवर्स में आ रहा है, जो रिट्रेस हो रहा है वो जिग होता है आपका, और ये जो मेन ट्रेंड होता है वो जैग होता है। तो मैं जैक मतलब के साथ आपको, जाना है। अगर आप ये वाले में जाओगे, हाँ जैग के साथ जाओगे तो ज्यादा अच्छा आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी। हम्म, वो सब अच्छा। इतना मैटर नहीं करती अगर आप सिर्फ कैंडल्स को अच्छे से समझ पाओ तो। ठीक है सर, मैं वो सब नहीं करूंगा, बस मैं हमको लगा कि मार्केट चलिए, का अब कोई टारगेट किसी डिफाइन भी एक पता सेटअप चल के जाएगा तो ऊपर ठीक है। किसी भी एक सेटअप को पकड़ो और उसी को बैक टेस्ट करो अच्छे से, सभी लोग। हम्म, ये समीर जी। लॉस क्यों हो गया ये? अभी भी नहीं समझ आया आपको? इनसाइड कैंडल। तो ट्रेड क्यों लेते हो फिर वहां पे? उसी चीजों को लाइव में पकड़ो, तभी वो चीज आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आप लॉस होने के बाद समझोगे तो फिर कोई मतलब का नहीं। वहां पर आपको अच्छा रुकना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या चीजें हो रही। अच्छा, यहाँ तो सेलर एग्जॉस्ट है, तो इसको M3 तो कंप्लीट क्या क्या? M3 को कंप्लीट करना था, नो डाउट। बट आपकी एंट्री हम्म, कहाँ पे रहेगी? M3 को कंप्लीट करना था तो अगर ये कैंडल ऊपर जाके इसको टच करती तो क्या कर सकती थी? रिवर्स भी कर सकती थी। हम्म, ये क्या कर रहा है, मार्केट बढ़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कैंडल, तो 3 कैंडल हम्म, बाद एग्जॉस्ट भी कर सकता है, जो कि आपका हम्म, बेसिक था। हाँ। ये ऐसे चार्ट को बिल्कुल भूल जाइए, ये सैटरडे का संडे का चार्ट है ये सारे। हम्म, मिक्स है, कुछ हम्म। आज का भी होगा, कुछ आज का भी होगा। जो आज के हैं वो बता दीजिए ताकि मैं ये वाले चार्ट्स को एक्सप्लेन ना ही करूं, क्योंकि ऐसे में कोई नीचे भी वाला, ट्रेड नहीं बनेगी आप। अच्छा नीचे वाला, उसके नीचे वाला। हम्म। नहीं, ऐसा जहां पे विन हो रही है वो बताए वैसा नहीं। आपको अगर पता हो कि ये आज का चार्ट है तो ही बताइएगा मुझे। तो मारिए गोली तब आज का। नहीं तो वो बेटर है, बिकॉज आपने पिछली पीडीएफ देख ली ना सारी जो भी आज की थी, उन पीडीएफ को आप फिर से वीडियो में देखिएगा कि वहां पर मैंने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दिए। क्योंकि ये अच्छा, वीडियो में, मतलब ये जो सैटरडे संडे की पीडीएफ होती है उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही नहीं अच्छा तो आज है। M3 का आज आप प्रैक्टिस करो, अच्छा, आज M3 प्रैक्टिस का करो और कल बताना मुझे। M3 का लेटेस्ट मतलब एडवांस वर्जन बता दीजिए ना। बताएंगे बताएंगे, अब आज इतना लेट हो गया, उसे एक्सप्लेन करूंगा, उसके डाउट्स निकलेंगे तो 11:30 बज जाएंगे अच्छा, फिर। उसे कल क्लियर ठीक है, रखते हैं। एंड कल आप ठीक है, जो भी ठीक, डाउट हो बताइएगा। ठीक, ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे रखते ठीक। हैं, मिलते कल नए टॉपिक के साथ।